इसलिए राजगति व्यास गति दोनों को मान्यता दी गई हैगी, लेकिन व्यास गति को ज़्यादा मान्यता दी गई हैगी। दशरथ जी महाराज जी जो भी कार्य करते थे विशेष ऋषि से पूछते थे, तब वो कार्य आगे करते थे। और विशेष ऋषि तो महापुरुष थे, क्योंकि विशेष ऋषि व्यास है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा ना 28 व्यास, 28 व्यासों में विशेष ऋषि का भी नाम आता है। तो थोड़ी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज जी ध्रुव लोग चले गए, आज भी वो तारा चमकता है और सप्त ऋषि उस लोक की परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल को राजा बनाया। उत्कल जन्म से शांत चित्त और समदर्शी आत्मा समर्पित थे, तो इन्हें लोग मूर्ख समझते थे। और ये है कला, भक्त थे, भक्त को लोग मूर्ख ही कहते हैं। तो ये जो ने मूर्ख, अंधे, बहरे, पागल, गूंगे इस तरीके से रहते थे। अब बड़े बूढ़ों ने कहा कि ये मूर्ख है, पागल है, समझदार नहीं है, तो इसके छोटे भाई वत्सर को राजा बना दिया। इस तरह से वत्सर को राजा बनाया। तो वत्सर के पुत्र हुए पुष्पांड, पुष्पांड के पुत्र हुए सर्वतेजा, सर्वतेजा के पुत्र हुए चक्षु, और चक्षु के पुत्र हुए अंग। अंग बड़े धर्मात्मा थे। इनकी पत्नी का नाम था सुनीता। संतान थी नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया। जब प्रसाद प्राप्त हुआ तो अंग पत्नी देवी सुनीता ने उस प्रसाद को ग्रहण करते समय अपने माता पिता का ध्यान कर लिया। माँ मृत्यु, पिता कौन है? अधर्मी, अधर्म। तो इस तरह से समय आने पर राजा अंग के बेटा हुए, जिनका नाम था वेन। बड़ा अधर्मी था ये। बच्चों को बोलता खेलने चलो, खेलने ले जाता, बच्चों को गला घोट कर मार देता, पानी में डुबा कर मार देता, ढेर पत्थर मार कर मार देता था। ऐसा क्यों? तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जब गर्भवती स्त्री जो होती है ना, उससे भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। वैसे भी कुछ लोग कहते हैं कमरे में भगवान का फोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गृहस्थी का कमरा होता है। तो मेरी बात सुना, वो जगन्नाथ प्रभु तो सर्वव्यापक है, वो तो आपको सब जगह से देख रहा है। अरे हम तो व्यास पीठ से आपको ये सलाह दे रहे हैं कि गृहस्थियों को भगवान का फोटो लगाना चाहिए। अरे उठते बैठते शुद्ध अशुद्ध अवस्था में जगन्नाथ भगवान को तो देख सकेंगे। रसोई घर में भगवान का चित्र होना चाहिए, ताकि भगवान को देखकर रसोई बनाए। पर रसोई घर में कौन फोटो लगाए? कौन लगाएगा फोटो? कोई भक्ति लगा सकता है रसोई घर में फोटो? आम लोग तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि रसोई घर में तो खूब मांस पकता है, कहाँ लगाएंगे वो? तो भाई ये ध्यान देने वाली बात है। गर्भवती स्त्री को भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, जब तब करना चाहिए, ताकि गर्भ में जो बच्चा वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक बच्चा पैदा हो। पर यहाँ पर देवी सुनती ने क्या किया था? माता पिता का ध्यान किया था ना। माँ कौन? मृत्यु, पिता कौन? अधर्मी, अधर्म। इसलिए तो बच्चा अधर्मी पैदा हुआ, वेन। राजा अंग परेशान हो गए, बड़ा हुआ तो बच्चे की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा अंग तंग आकर अपने ही राज्य की गुफा में घुस गए। अरे सैनिकों ने कई देशों में देखा, राजा का कहीं पता ना लगा, और मजबूरी किसको राजगद्दी पर बिठा दिया? वेन को। क्योंकि ब्राह्मण का काम राज्य करना नहीं है। अगर ब्राह्मण राज्य करेगा तो क्षत्रिय कहलाएगा। इसी प्रकार से कर्मों के द्वारा ही गणना की जाती है। ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है, व्यापार करेगा तो वैश्य। अगर कोई जन्म से वैश्य है, सरहद पर जाएगा, देश की रक्षा करेगा, गांव की रक्षा करेगा, तो वो क्षत्रिय। अगर कोई शूद्र है, धर्म कार्य करता है, तो कर्मों के द्वारा वो जो है ब्राह्मण बन जाएगा। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए।
और देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह स्कंद के अंदर बड़ा सुंदर युधिष्ठिर महाराज जी को ज्ञान का उपदेश दिया है। जन्म से श्रेष्ठ कर्म की बड़ी महानता बताई गई और वहाँ पर प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर टीका दी है इसके विषय में। तो यहाँ पर जो है हुआ ये वेन अधर्मी, इसको राजगद्दी पर बिठा दिया और वेन ने गद्दी पर बैठते ही ऐलान कर दिया, हे ब्राह्मणों, हे ऋषिवरों, क्या जे करते रहते हो? सारे देवताओं का वास राजा के अंग में होता है और भगवान ने गीता में कहा भी है, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो यहाँ पर हुआ ये कि वेद ने कहा, हे ब्राह्मणों, अगर तुम्हें पूजन करना है तो मेरे नाम का पूजन करो, वेनाय नमः, और यज्ञ करना है तो मेरे नाम का यज्ञ करो, वेनाय स्वाहा। ब्राह्मणों ने कहा इसको सुधारना चाहिए। तो हुआ ये कि ब्राह्मणों ने हाथ में जल लिया और जल लेकर जैसे ही वेन को शरीर पर डाला तो वहीं पर जय सीताराम, ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा इसे मार दिया। अब वेन के मरने से जिसमें राजा नहीं होगा तो उसमें चोर आदि बढ़ जाएंगे, तो चोर बढ़ गए, क्योंकि इसके भय से कोई चोरी करता नहीं था, भय बहुत था। तो वेन का चरित्र पद्म पुराण के भूमि खंड के अंदर भी आता है। बड़ा विस्तार से चरित्र बताया गया है वेन का और बड़ा सुंदर वेन को ज्ञान का उपदेश दिया है भगवान ने वेन को। तो मतलब इसके भागवत के अनुसार तो इनका शरीर बस खत्म हो गया, इनके शरीर को रगड़ेंगे तो भगवान का अवतार होगा ना। तो उसके बाद ये वेन जीवित हो गया था, फिर इनको ज्ञान का उपदेश दिया। ये पद्म पुराण के अंदर इसकी कथा आती हैगी। तो भागवत में तो इतना वर्णन है कि मंत्रों के द्वारा वेन के शरीर को खत्म हो गया। अब ब्राह्मणों ने कहा, भाई हम तो राजगद्दी करेंगे नहीं, अब क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने सोचा वेन तो अधर्मी था और इनके पिता राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे और वेन के शरीर को इनकी माता सुनीता ने तेल में रखा था। तो ब्राह्मणों ने वेन के शरीर को निकाला तो सबसे पहले वेन की जंघा को रगड़ा। जब जंघा को रगड़ा तो एक काला कलूटा पुरुष पैदा हुआ। ब्राह्मण को कहने लगा कि मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण ने कहा निषद। तो निषाद जाति का राजा बन गया। अब वेन की सीधी भुजा को रगड़ा। सीधी भुजा रगड़ने से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनके हाथ पैरों में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह हाथ है। ऋषियों ने कहा ये तो साक्षात भगवान है। तो शरीर रगड़ने से, मंथन करने से भगवान का अवतार हुआ, इसलिए भगवान का नाम हुआ श्री पृथुजी महाराज। ब्राह्मण खुश हो गए, साक्षात जगन्नाथ भगवान आ गए। तो ऋषियों ने कहा कि जब ये भगवान आए तो इनकी सदा पत्नी भी आएगी। तो वेन के उल्टे अंग को रगड़ा, मतलब उनकी भुजा को, और भुजा को रगड़ने से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था अर्ची महारानी। भगवान आए, आसन पर बैठे, जनता ने जय जयकार करना आरंभ कर दी। भगवान ने सबको शांत करवाया। भगवान ने कहा, भाई जय जयकार क्यों कर रहे हो मेरी? मैंने तो कुछ किया नहीं है और आप मेरी जय जयकार कर रहे हो। इसलिए राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, यह हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इधर तो कोई इलेक्शन में खड़ा होगा, सिर्फ खड़ा होगा, जय जयकार के जिंदाबाद के इतने नारे लगा दिए, अरे सीट मिलने के बाद वो आपको अपना मुंह ही नहीं दिखावे। इसलिए झूठी प्रशंसा, जय जयकार राजा को नहीं सुननी चाहिए, यह हमें चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। तो पृथुजी महाराज जी ने अपनी जनता से कहा कि आप मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपके लिए कुछ किया नहीं। तो जनता ने बोला करो। तो भगवान ने कहा क्या करें? तो जनता ने कहा कि हम भूख मर रहे हैं। तो भगवान ने कहा काम आदि क्यों नहीं करते हो, खेती आदि क्यों नहीं करते हो? तो जनता ने कहा प्रभु हम खेती आदि तो करते हैं पर ये भूमि हमें अन्न नहीं देती। अच्छा, भगवान ने कहा ये कारण है। तो भगवान ने एक अन्न का दाना लिया और भगवान ने कहा वसुंधरे, अब भूमि का एक नाम है वसुंधरा, हे वसुंधरा मैं तुम्हें एक अन्न का दाना देता हूँ, तुम अनेकों अन्न हमें दे दो। पर वसुंधरा नहीं है। भगवान समझ गए किया करा है किसका, ये भूमि का है, मैं भूमि का ही नाश कर दूंगा।
उस समय भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया भूमि को मारने के लिए। भूमि घबरा गई और गौ माता का रूप लेकर भूमि भागे। अब कुछ लोग ऐसे भी होते, कथा सुनते समय बोलते, अरे भूमि उड़ गई, तो लोग कहाँ गए? अरे भैया, भूमि का एक हंस निकला। अब जैसे कि आप एक अग्नि जलाते हो, उस अग्नि से दूसरी अग्नि ले लेते हो, उसी से आग दूसरी जगह लगा देते हो, तो जो अग्नि यहाँ जल रही है वो अग्नि दूसरी जगह भी तो जल रही होगी। तो इस तरह से भूमि तो विराजमान थी। भूमि का एक हंस निकला गौ माता का रूप लेकर, वो भागा और भगवान धनुष बाण लिए उसके पीछे पीछे। भूमि घबरा गई। भूमि ने विचार किया, मैं कहाँ भागोगी, ये तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, इसलिए इनकी शरणागति में जाकर ही यह मुझ पर कृपा करेंगे। तो भूमि देवी भगवान की शरणागति में आ गई। भूमि रोने लगी और भूमि ने भगवान को पिता 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 कहा और भगवान को दया आई और भगवान ने भूमि को अपनी कन्या बना लिया। तो तब से भूमि का नाम हो गया पृथ्वी, क्योंकि पृथु महाराज की कन्या बनी, इसलिए भूमि का एक नाम हो गया पृथ्वी। भूमि देवी ने कहा, प्रभु मुझे क्यों दोष देते हो, मेरा तो कोई दोष नहीं है। अगर मुझ पर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती हूँ, और जब अधर्म का झंडा लहराने लगता है तो मैंने अपनी कोख में सब कुछ छुपा देती हूँ। ये आपके पिता धर्मी थे, वे यज्ञ नहीं होने देते थे। गीता में लिखा है ना कि यज्ञ होता है, वैदिक यज्ञ जब होता है उसका धुआं आकाश में जाता है और यही बादल का रूप धारण कर कर बरसता है। तो भूमि देवी बोलती है कि यज्ञ नहीं होने देते तो वर्षा होती नहीं थी, तो मैं कैसे अन्न देती, इसलिए आपके पिता धर्मी थे, मैंने अन्न को अपनी कोख में छुपा लिया। तो भूमि ने कहा, देखो प्रभु, आज मैंने गौ माता का रूप धारण कर रखा, आप किसी को बछड़ा बनाए और मेरे दूध की धारा से वनस्पतियाँ आदि प्राप्त कर लें। इस तरह भूमि देवी गौ माता बनी हुई है और महाराज मनु महाराज जी को बछड़ा बनाया, और जब मनु महाराज जी को बछड़ा बनाया तो उस समय अन्न आदि ये सब भूमि समय प्राप्त हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से भूमि देवी के पास सब कुछ है। सबने अपने अपने बड़ों को बछड़ा बनाया और भूमि से सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस तरह से भूमि देवी की कृपा हुई और पृथु जी महाराज जी के राज्य में सब कुशल हो गया। एक दिन की बात है कि पृथु जी महाराज जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ को कर रहे हैं। इंद्र की धड़कन तेज हो गई। इंद्र ने सोचा कि अब इनके यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो मेरी तो सीट चली जाएगी। तो जैसे ही पृथु जी महाराज जी का 99 यज्ञ हुआ आरंभ, तो देवराज इंद्र ने क्या किया कि इनके घोड़े को चुरा लिया। तो महाराज हुआ ये कि जब इनके घोड़े को चुराया तो उस समय पृथु जी महाराज जी के बेटा थे जिनका नाम था विजेता शव। विजेता शव जो थे वो गए इंद्र से लड़े और अपना घोड़ा लेकर आ गए। इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए विजेता शवा पे और उन्हें आशीर्वाद दी और विद्या दी अंतर ध्यान होने की। आगे चलकर देवराज इंद्र जो है वो साधु का रूप लेकर आ रहा है, तो अत्रि ऋषि की दृष्टि पड़ी और उस समय राजा पृथु से कह दिया। पृथु जी महाराज जी को क्रोध आया कि मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। उस समय ऋषियों ने कहा कि महाराज क्रोध ना करें, अगर आप क्रोध करोगे तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा कि आप महाराज चिंता ना करें, ये सारे देवता हमारे मंत्रों के अधीन है, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र ही यज्ञ में सुहा हो जाएगा। तो देवताओं अपना ऋषियों ने
मंत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। देवराज इंद्र अब यज्ञ में खींचा आने लगा। उस समय ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने आकर ऋषियों से कहा कि इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को स्वाहा करो, ऐसा तो ना करो। फिर ब्रह्मा जी ने पृथु जी महाराज जी से पूछ लिया कि आप यज्ञ किस लिए कर रहे थे। पृथु जी महाराज ने कहा भगवान मैं तो यज्ञ कर रहा था भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो आप तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हो, पर इंद्र को ऐसा लगा कि मेरी गद्दी जाने वाली है, इसलिए आप 100 यज्ञ मत कीजिए, अपने 99 यज्ञ को पूर्ण करें। जब आप 99 यज्ञ को पूर्ण करेंगे तो भगवान आप पर मेहरबान हो जाएंगे, आपको अपना दर्शन देंगे। तो इस तरह से हुआ ये कि अपने पितामह की बात को मान लिया और पृथु जी महाराज जी ने अपना 99 यज्ञ पूर्ण किया। और जब पूर्ण आहुति दी तो साक्षात जगन्नाथ भगवान श्री प्रकट हो गए। उस समय जितने भी जो यज्ञ में ऋषि मुनि आती थे सबने भगवान को प्रणाम किया। पृथु जी महाराज जी ने भगवान को दंडवत किया। भगवान ने कहा पृथु मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम हमसे वरदान मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। पृथु जी ने पहले तो कहा कि मुझे प्रभु किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो प्रभु मुझे 2 वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा मांगी, क्या वरदान आपके 2। पृथु जी ने कहा सबसे पहले तो प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए कि मुझे 10,000 कान दीजिए। तो भगवान ने कहा 10,000 कान की शक्ति लेकर क्या करोगे। तो पृथु जी ने कहा प्रभु इन 2 कानों से मैं आपकी कथाओं को सुनता हूँ, मन भरता नहीं है, आप मुझे 2 कानों में 10,000 कान की शक्ति दीजिए, कहीं दूर कहीं भी आपकी कथा हो रही होगी मैं उस कथा को भी श्रवण कर कर आनंद में हो जाऊंगा। तो मैंने आपको पहले भी भविष्य पुराण से बताया कि कथा की बड़ी महानता बताई गई है, सुनने वाले की सुनाने वाले की दोनों की बड़ी महानता बताई गई है कथा की। तो पृथु जी महाराज जी यही महिमा हमें बता रहे हैं भगवान की कथा सुनने की। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब दूसरे वरदान का समय आया तो पृथु जी ने कहा प्रभु हाथ पीछे मत करना। अरे भगवान ने कहा नहीं करेंगे तुम मांगो। तो पृथु जी ने कहा प्रभु ये जगत जननी श्री लक्ष्मी जी जो आपके दिन रात पग दबाती है, इसलिए अब आपके पैर लक्ष्मी जी नहीं दबाएगी, अब आपके पैर मैं दबाऊंगा, ये सेवा मुझे दीजिए। तो भगवान ने कहा तुम तो झगड़ा करवा दोगे घर में। पृथु जी ने अपनी छाती ठोक कर कहा कि हे जगतनाथ प्रभु अगर जगत जननी लक्ष्मी जी से मेरा वेर हो जाए तो आप अपनी पत्नी के पक्ष में नहीं, आप मेरे पक्ष में होगे, क्योंकि आप भक्त वांछा कल्पत्रु हो। देखो कितने गर्व के संग श्री पृथु जी महाराज जी कह रहे हैं, भगवान के सामने ही उनकी पत्नी के विषय में कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी की और नहीं होंगे, अगर झगड़ा हो जाए आप मेरे पक्ष में होंगे, आप भक्त वांछा कल्पत्रु हो। और भगवान ने कहा है भागवत में 11वें स्कंद में, उद्धव मुझे मेरा कृष्ण रूप अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरी पत्नी लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती, मुझे शिव ब्रह्मा आदि अच्छे नहीं लगते, जितने अच्छे मुझे मेरे भक्त लगते हैं और मैं अपने भक्तों के पीछे चलता हूँ। उद्धव जी ने कहा प्रभु भक्तों के पीछे क्यों चलते हो, आगे उन्हें मार्ग क्यों नहीं बताते। तो भगवान ने कहा मुझे अपने भक्तों को मार्ग बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे भक्ति के रसा स्वादन में उन्हें ऐसी दिव्य दृष्टि मिल जाती है, उन्हें सब कुछ नजर आता है। मैं तो अपने भक्तों के पीछे चलकर उनके कर्ज को उतारता हूँ। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु क्या पीछे चलने से कर्ज उतरता है। भगवान ने कहा हाँ। वो कैसे, उद्धव जी ने पूछ लिया। तो भगवान कहते हैं उद्धव मेरे भक्त जब भूमि पर पग रखते हैं और जब अपने पग को उठाते हैं, उनके पग के तलवे से जो धूल निकलती है उस धूल को अपने माथे पर धारण कर कर मैं अपने भक्तों के कर्ज से मुक्त हो जाता हूँ। ऐसे भक्त वत्सल है। तो हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान लक्ष्मी से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में लिखा है कि वैकुंठ धाम अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी के लिए बनाया था। धाम बनाया पत्नी के लिए और रह रहे वहाँ पर भगवान के भक्त
अरे क्या मजा लक्ष्मी जो वैंकुंठ से भगवान के भक्तों को निकाल दे। लक्ष्मी जी जानती अगर मैं अपने घर से जो मेरे लिए बनाया और मैं भक्तों को निकाल दूंगी तो जगन्नाथ प्रभु मुझे भी इस घर से निकाल देंगे। ये भगवान है। भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भागवत में तो भक्त और भगवान का चरित्र ही तो भरा पड़ा हैगा। यही तो वो ग्रंथ है जिसकी रचना कर वेद व्यास जी को संतोष हुआ। बाकी तो सब कथाएं आपको सब पुराणों में ये मिलेगी कथा, लेकिन भागवत में इतनी विशेषता क्यों बताएगी? क्योंकि भक्त और भगवान का चरित्र है साफ इसमें। ये भागवत है ग्रंथ और ये जगन्नाथ भगवान हैं। इस प्रकार से पृथु जी महाराज जी पर भगवान की कृपा हो गई।